आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रॉसिंग एंड सिग्नलिंग में आगे टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हमने इससे पहले जो लेक्चर डिस्कस किया था वो हमने क्रॉसिंग क्या होती है, क्या फंक्शन है क्रॉसिंग और सिग्नलिंग के, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स क्या होते हैं, कौन कौन से मेन जो टेक्निकल टर्म्स हैं जैसे स्प्लाइस रेल क्या होता है, चेक रेल्स क्या होती है, ठीक है जी। तो सारे के सारे मेन ट्रैक पे और जो ब्रांच ट्रैक पे जब हम एक ट्रेन को दूसरे ट्रैक पे ले जाना चाहते हैं तो उस टाइम जो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, जो स्पेशल टाइप के डिवाइसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग्स, ठीक है जी। तो विदाउट एनी ट्रबल, जब हम विदाउट एनी ट्रबल टू द पैसेंजर्स, ठीक है जी। तो जब हमारी रेल ट्रैक, जो हमारी रेलवे है, हमारी क्या है, जो ट्रेन है वो किसी मेन ट्रैक से दूसरे किसी ब्रांच ट्रैक में क्या कर जाए, पास हो जाए, जो हम क्या करते हैं मूव करवा दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिस डिवाइसेस की हेल्प से हम मूव करवाते हैं, जैसे चेक रेल्स हो गई, विंग रेल्स प्रोवाइड करते हैं, चेक रेल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो स्प्लाइस रेल्स प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारी चीजें क्रॉसिंग और सिग्नलिंग जो पॉइंट्स होती हैं, स्विचेस होती हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे ले जाने में जो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं उनको हम क्रॉसिंग्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं क्रॉसिंग्स के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है जी। तो तीन तरह से हमारी जो क्रॉसिंग्स है की जाती है, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, ठीक है जी, या ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग्स, स्क्वायर क्रॉसिंग्स। तो तीन तरह से हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग हम उनकी डेफिनेशंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट एंगल क्रॉसिंग्स की, ठीक है जी। वी क्रॉसिंग भी बोलते हैं इसको, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग भी बोलते हैं। वी क्रॉसिंग और एक्यूट एंगल क्रॉसिंग्स। तो वी क्रॉसिंग क्या होती है, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग क्या होती है, ये मैंने एक डायग्राम शो किया है यहां पे, देखिए ये हमारा क्या है कि मेन ट्रैक है, ओके, ये हमारा मेन ट्रैक है, और ये हमने मान लिया ये क्या है, हमारा ब्रांच ट्रैक, ओके। यहां पे देखिए एक मेन ट्रैक से जब एक ब्रांच ट्रैक की फॉर्मेशन हो रही है, यहां पे ये रेल्स, यहां पे डिस्टेंट, ये हमने क्या लगाया है, डिस्टेंट ब्लॉक यहां पे प्रोवाइड किया है, डिस्टेंट ब्लॉक प्रोवाइड किया है, डिस्टेंट ब्लॉक। ये एक्यूट एंगल क्रॉसिंग है, ये वी क्रॉसिंग आपको दिख रही है, ये एक्यूट एंगल, ये आपका जो एंगल बन रहा है ये क्या है, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग बन रही है, ये क्या है हमारा एक्यूट एंगल है, एंगल ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है जी। ये हमारा एक मेन ट्रैक है और ये हमारा एक ब्रांच ट्रैक है, ये हमारा डिस्टेंट ब्लॉक हमने प्रोवाइड किया है, ये हमारी विंग रेल्स और ये हमारी चेक रेल्स प्रोवाइड की हुई है, यहाँ पे विंग रेल्स और चेक रेल्स, ये देखिए हमारी क्या है, ये वाली और ये वाली जो है विंग रेल्स है जो हमने प्रोवाइड कर रखी है, ये और ये हमारी क्या है, विंग रेल्स है, और ये वाली क्या है हमारी चेक रेल्स, ये भी हमारी क्या है, चेक रेल्स। तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं चेक रेल्स का क्या फंक्शन है, विंग रेल्स का क्या फंक्शन है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारी जो क्रॉसिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, क्रॉसिंग्स प्रोवाइड की जाती है, एक हमारी ट्रेन को एक मेन ट्रैक से किसी ब्रांच ट्रैक पे
क्या करना है, जब शिफ्ट करते हैं, ठीक है जी, विदाउट एनी ट्रबल टू द पैसेंजर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग्स। ठीक है जी, तो क्रॉसिंग्स तीन तरह हमने, सबसे फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं वी क्रॉसिंग्स और एक्यूट क्रॉसिंग। तो वी क्रॉसिंग किस तरह से होगी, कुछ इस तरह से, जब हम मेन ट्रैक से एक एक्यूट एंगल, जब एक एक्यूट एंगल बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। जिस क्रॉसिंग्स में जिस हमारे ट्रैक पे, जिस मेन ट्रैक से हम ब्रांच ट्रैक में हम कोई ट्रेन को क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, एक से दूसरे ट्रैक पे ले जा रहे हैं, तो उस टाइम पे जब एक्यूट एंगल, वन एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है जी, तो उसको हम बोलेंगे वी क्रॉसिंग। जब वी शेप में क्या बन रही है, एक एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह के ट्रैक को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। ठीक है जी, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। ओके, तो एक्यूट एंगल क्रॉसिंग की एक हल्की सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। In this case, the angle between the rail of two track, in this case, the angle between the two rails of two tracks, between the rails of two tracks, ठीक है जी, एक मेन ट्रैक है हमारा, एक ब्रांच ट्रैक है, उसके बीच में क्या एक बन रहा है हमारा, ये बीच में क्या बन रही है, एक्यूट एंगल। ठीक है जी, ये क्या है, एक्यूट एंगल जब बन रहा है, एंगल इनके बीच में, दो ट्रैक के बीच में बन रहा है। ठीक है जी, that is main and branch track is an acute angle, that is main and branch track as an acute angle ठीक है जी, दिस इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ रेल क्रॉसिंग, दिस क्रॉसिंग इज आल्सो नेम्ड एज वी क्रॉसिंग और फ्रो क्रॉसिंग। ठीक है जी, ये कॉमनली ये जो हमारी क्या है, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग है। ठीक है, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। तो इस तरह की जो क्रॉसिंग रहेगी वो कॉमनली यूज की जाती है, जिसको हम वी क्रॉसिंग भी बोलते हैं या फ्रो क्रॉसिंग भी नाम देते हैं। ठीक है जी, क्या है, जब दो ट्रैक के बीच में, यानी कि मेन और ब्रांच ट्रैक के बीच में जब क्या बन रहा हो, एक एक्यूट एंगल बन रहा हो, ठीक है जी, एक एंगल बन रहा हो जिस केस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग या वी क्रॉसिंग। इट इज कॉमनली यूज्ड इन रेलवे। ठीक है जी, हम लिख सकते हैं, दिस इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ रेल क्रॉसिंग, दिस इज वेरी कॉमन type of railway crossing। ठीक है जी, और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, जो हमारी एक्यूट एंगल क्रॉसिंग है इसको क्या बोलते हैं, वी क्रॉसिंग भी बोलते हैं, फ्रो क्रॉसिंग। इट इज आल्सो नोन एज वी क्रॉसिंग and fro crossing। ठीक है जी, तो इसके लिए इतना ही क्या है, ये हमने एक डायग्राम शो किया हुआ है। ये हमारा क्या है, वी क्रॉसिंग और एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। ये हमारा एक ब्रांच ट्रैक है, मेन ट्रैक है। जब दो ट्रैक के बीच में एक एक्यूट एंगल जिस केस में बन रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी क्रॉसिंग और एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। और ये कॉमनली यूज की जाती है, इस तरह की जो क्रॉसिंग होगी, टाइप्स होएगा, और ये इसको हम वी क्रॉसिंग भी नाम देते हैं, और क्या है, फ्रो क्रॉसिंग भी नाम देते हैं। ठीक है जी,
और नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग। इसमें क्या है, टू एक्यूट एंगल, जिस केस में क्या हो, दो एक्यूट एंगल हो और दो ऑब्ट्यूज एंगल हो, जिसमें क्या हो, जब मेन ट्रैक और ब्रांच ट्रैक जो होंगे उसमें क्या बन रहे हो, हमारे दो एक्यूट एंगल बन रहे हो और दो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहे हो, उस टाइप की क्रॉसिंग को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग। और सेकंड की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। सेकंड हमारी क्रॉसिंग के बारे में, ये हमारा क्या है, ऑल अबाउट वी क्रॉसिंग्स एंड एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। और नेक्स्ट हमारी है ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग। ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग क्या है, जब मेन और ब्रांच ट्रैक, मेन ट्रैक से किसी ट्रेन को ब्रांच ट्रैक में हम क्या करते हैं, शिफ्ट होती है कोई जब हमारी ट्रेन, तो उस टाइम पे क्या है, जब दो एक्यूट एंगल बन रहे हो या दो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहे हो, तो उस क्रॉसिंग को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग। ठीक है जी, ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग। तो सेकंड टाइप है क्रॉसिंग का ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग किस तरह से बनेगी वो देखते हैं। हम डायग्राम बनाते हैं इसके लिए, ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग्स के लिए कुछ इस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं। एक मेन ट्रैक होएगा, मेन ट्रैक में हम यहां पे हमने ब्रांच ट्रैक प्रोवाइड कर दिया। जब यहां पे क्या होगा, दो ऑब्ट्यूज एंगल और एक एक्यूट एंगल प्रोवाइड किया जाएगा, तो इस तरह से जो हमारी क्या होगी, क्रॉसिंग को हम नाम दे सकते हैं ओके। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक ये हमारी क्या रहेगी, चेक रेट्स रहेंगी। ओके, यहां पे हम ये हमारी चेक रेंज है। ठीक है जी, तो इस तरह से जब हमारा क्या है, दो एक्यूट एंगल बन रहे हो, एंगल ऑफ क्रॉसिंग, देखिए ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ क्रॉसिंग, इधर भी देखिए एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक है जी, ये हमारा एक एंगल बन रहा है, एक यहां पे बन रहा है। ठीक है जी, ये हमारी क्या है, चेक रेंज है। ये हमारी क्या है, चेक रेंज, और ये क्या है, हमारी विंग रेंज है।
ये क्या है, विंग रेल्स जो प्रोवाइड की गई है, ये विंग रेल है, ये हमारी क्या है, विंग रेल्स है। तो यहां पे देखिए एक्यूट एंगल, यहां पे जो बन रहे हैं हमारे पास एक, यहां पे देखिए हमारा क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। यहां पे देखिए एक एक्यूट एंगल बन रहा है। दो जब एक्यूट एंगल बन रहे हो, दो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहे हो, एक्यूट एंगल ऑफ क्रॉसिंग, ये क्या है हमारा एक्यूट एंगल ऑफ क्रॉसिंग, और ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ क्रॉसिंग ऑब्ट्यूज एंगल, ये क्या है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। हमारा क्या है, एंगल ऑफ क्रॉसिंग, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ क्रॉसिंग। तो इस तरह के जब ट्रैक हो हमारे, इस तरह के जब ट्रैक हो जिसमें दो ऑब्ट्यूज एंगल हो और दो ही एक्यूट एंगल बन रहे हो, जब एक ट्रेन जब दूसरे ब्रांच, किसी ब्रांच ट्रैक पे क्या हो रही हो, शिफ्ट हो रही हो, तो उसमें मूव करवाने के लिए जिस क्रॉसिंग, इस तरह की क्रॉसिंग, जिस टाइप की क्रॉसिंग में क्या हो, जिस केस में दो एक्यूट एंगल और दो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहे हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग्स। ठीक है जी। तो हल्की सी डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग क्या है, इन दिस क्रॉसिंग two acute angle and two obtuse angle are formed when two rail tracks crosses each other। ठीक है जी। तो हम एक हल्की सी डेफिनेशन लिख लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। ये हमारा केस क्या था, एक्यूट एंगल के लिए था। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, जिस केस में दो ऑब्ट्यूज एंगल और दो ही एक्यूट एंगल फॉर्म्ड हो रहे हो व्हेन टू ट्रैक्स, यानी कि मेन और ब्रांच ट्रैक्स क्रॉस ईच अदर। जब मेन और ब्रांच ट्रैक एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, तो जिस टाइम पे दो एक्यूट एंगल और दो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहे हो, फॉर्म हो रहे हो, तो उसको, उस टाइप की क्रॉसिंग को हम क्या नाम देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग। ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग। तो लिखेंगे हम, इन दिस क्रॉसिंग टू एक्यूट एंगल्स, इन दिस क्रॉसिंग्स टू एक्यूट एंगल्स and two obtuse angle formed between the two tracks, main और branch track। ये क्या है, मेन ट्रैक है हमारा, ये क्या है, ब्रांच ट्रैक। ठीक है जी। तो दो एक्यूट एंगल और दो ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म हो रहे हो, फॉर्म्ड व्हेन टू रेल ट्रैक्स, व्हेन टू रेल ट्रैक्स, कौन कौन से रेल ट्रैक्स हैं, मेन और ब्रांच, मेन एंड ब्रांच ट्रैक, टू ट्रैक्स क्रॉसेस each other। ठीक है जी। तो इस टाइप के क्रॉसिंग्स को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग। जब दो ट्रैक, मेन ट्रैक और ब्रांच ट्रैक एक दूसरे के साथ क्या कर रहा हूं, क्रॉस कर रहे हो, तो उस टाइम पे दो एंगल, एक्यूट एंगल और दो ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म हो रहे हो, तो उस टाइप की क्रॉसिंग को हम नाम देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग, एंगल क्रॉसिंग्स। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारी क्रॉसिंग्स है स्क्वायर क्रॉसिंग। नेक्स्ट हमारी क्या है, स्क्वायर क्रॉसिंग। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग में क्या है, नेक्स्ट स्क्वायर क्रॉसिंग। द क्रॉसिंग फॉर्म्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ वन ट्रैक एट राइट एंगल टू द अदर ट्रैक इज कॉल्ड स्क्वायर क्रॉसिंग। जब एक ट्रैक, मेन ट्रैक और दूसरा क्या होगा, ब्रांच ट्रैक जो होएगा, एक ट्रैक दूसरे ट्रैक को 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली क्या करे, क्रॉस करे। ठीक है जी। तो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल पे जब क्रॉस करता है एक ट्रैक
टाइप की क्रॉसिंग को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर ट्रैक क्रॉसिंग। क्या बोलेंगे? स्क्वायर क्रॉसिंग। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? स्क्वायर क्रॉसिंग। स्क्वायर क्रॉसिंग क्या है? सिंपल सी बात है। स्क्वायर क्रॉसिंग क्या है? जब दो ट्रैक एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे क्या करें? क्रॉस करें। ठीक है जी। तो देन वी कॉल्ड दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग स्क्वायर क्रॉसिंग। ठीक है जी। देखिए थर्ड वन टाइप ऑफ क्रॉसिंग में हमारा क्या रहेगा? स्क्वायर क्रॉसिंग्स। तो स्क्वायर क्रॉसिंग्स को हम यहां पे बनाएंगे। जब 90 डिग्री पे राइट एंगल पे क्या हो, हमारे जो ट्रैक है, मेन ट्रैक और ब्रांच ट्रैक, वो एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं, उस टाइम हम क्या नाम देते हैं? स्क्वायर क्रॉसिंग। ठीक है जी। उसको क्या नाम देंगे? स्क्वायर क्रॉसिंग। ओके। तो स्क्वायर क्रॉसिंग के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। इस तरह से क्या होगा? स्क्वायर क्रॉसिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है? स्क्वायर क्रॉसिंग। इसमें विंग रेल्स लगेंगी, चेक रेल्स लगेंगी। ठीक है जी। ओके। तो कुछ इस तरह से ठीक है। तो ये क्या है? स्क्वायर क्रॉसिंग। इस तरह से जब दो ट्रैक, मेन ट्रैक, दो ट्रैक एक दूसरे के राइट एंगल पे क्रॉस करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? स्क्वायर क्रॉसिंग्स। ठीक है जी। क्या नाम देते हैं? स्क्वायर क्रॉसिंग्स। ये हमारा क्या है? मेन ट्रैक है। ये हमारा क्या है? ब्रांच ट्रैक। ये देखिए 90 डिग्री, ये हमारा क्या है? एंगल जो है 90 डिग्री का बन रहा है, राइट एंगल पे क्रॉस कर रहे हैं। ये जो दो ट्रैक हैं राइट एंगल पे क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो राइट एंगल पे जब क्रॉस करेंगे तो एक दूसरे के साथ दो ट्रैक जब राइट एंगल पे क्रॉस करें तो उसका नाम क्या रहेगा? स्क्वायर क्रॉसिंग। ठीक है जी। राइट एंगल क्रॉसिंग। ये सारी क्या है? राइट एंगल क्रॉसिंग्स। ठीक है जी। ये हमारे क्या है? विंग रेल्स हैं। ठीक है जी। विंग वॉल्स ये क्या हमने प्रोवाइड किए हैं? ये वाली जो क्या है हमारी विंग वॉल्स। विंग वॉल्स। ठीक है जी। ओके। तो ये हमारा क्या है? स्क्वायर क्रॉसिंग। स्क्वायर क्रॉसिंग। हल्की सी डेफिनेशन लिखते हैं स्क्वायर क्रॉसिंग्स के लिए। तो क्या रहेगी डेफिनेशन? देख लेते हैं स्क्वायर क्रॉसिंग के लिए। जब दो ट्रैक एक दूसरे से राइट एंगल पे क्रॉस करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं?
स्केयर क्रॉसिंग। और किसी डेफिनेशन लिखेंगे स्केयर क्रॉसिंग के लिए, द क्रॉसिंग फॉर्म्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ the crossing formed by the crossing of track, crossing of one track at right angle to the other track, crossing of one track at right angle to the other track is termed as square crossing। ठीक है जी, तो ये तीन तरह की क्रॉसिंग्स हमने देखी, इसके डायग्राम्स देखे। ठीक है जी, किस तरह से होती है, जो हमारी वी क्रॉसिंग है, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग है, जब दो हमारी रेलवे ट्रैक जब क्या करें, जिसमें एक्यूट एंगल फॉर्म्ड हो रहा हो, सिंगल एक्यूट एंगल फॉर्म्ड हो रहा हो, तो उस टाइप की क्रॉसिंग को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग या वी क्रॉसिंग। और ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग क्या होगी, जब हमारे दो ट्रैक यानी कि ब्रांच ट्रैक और मेन ट्रैक क्या हो, फॉर्म जब एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे, तो जब क्या हो, दो एक्यूट एंगल और दो ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म्ड हो रहे हो, तो उस टाइम हम क्या नाम देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग। और थर्ड वन हमारा क्या रहेगा, स्क्वायर क्रॉसिंग। स्क्वायर क्रॉसिंग क्या रहेगी, हमारे जो इन दिस केस द टू ट्रैक यानी कि ब्रांच एंड मेन ट्रैक क्रॉसेस ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है जी, देन वी कॉल्ड स्क्वायर क्रॉसिंग्स। तो ये हमारी तीन तरह की क्रॉसिंग्स थी। ठीक है जी, इसमें क्रॉसिंग्स एंड सिग्नलिंग में हमने ये डिस्कस किया, क्रॉसिंग के टाइप्स क्या रहेंगे। ठीक है जी, तो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रेलवे का आगे पार्ट जो होगा।